मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 12th में इंग्लिश की फर्स्ट बुक पढ़ रही हैं, रेनबो बुक का चौथा लेसन पढ़ने जा रही हैं। चौथे लेसन का नाम है लोस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी फर्स्ट बुक को ओपन करेंगे जिसमें चौथे लेसन को निकालेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक में ध्यान देंगे। आइए लेसन पढ़ना स्टार्ट करती हैं। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपीज़ इन द गार्बेज। गार्बेज का अर्थ होता है कूड़ा कचरा। कभी कभी मुझे कूड़े कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। वे डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते हो? आई आस्क साहेब वॉम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्रॉनिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नाइबरहुड। मैं साहेब से पूछती हूँ जिससे मेरा सामना प्रत्येक सुबह होता है और जो मेरे पड़ोस में कूड़े कचरे के ढेरों में सोने की खोजबीन करता रहता है। साहेब लेफ्ट हीज कम लॉन्ग अगो। साहेब ने अपना घर काफ़ी समय पूर्व छोड़ दिया था। Set amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. ढाका के हरे भरे खेतों के बीच स्थित उसका घर अब दूर की स्मृति भी नहीं रह गया है। There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. कई तूफान आए थे जो उनके खेतों एवं घरों को बहा ले गए थे, उसकी माँ उसे बताती थी। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. इसी कारण वे छोड़कर आ गए सोने की तलाश करने बड़े शहर में जहां वह अब रहता है। I have nothing else to do, the mutters looking away. मुझे करने को कुछ और काम नहीं है, वह दूसरी ओर देखते हुए उत्तर देता है। Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. स्कूल जाया करो, मैं लापरवाही के साथ कहती हूँ, तुरंत यह महसूस करते हुए कि मेरी सलाह कितनी निर्थक एवं खोखली प्रतीत होगी। There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. If I start a school, will you come? I ask half joking. मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब वे स्कूल बना देंगे तो मैं चला जाऊंगा। अगर मैं एक स्कूल शुरू कर दूं तो क्या तुम जाओगे? मैं पूछती हूँ थोड़े मजाक के साथ। Yes, he says, smiling broadly. हाँ, वह कहता है खुलकर मुस्कुराते हुए। स्माइलिंग का अर्थ होता है मुस्कुराते हुए, ब्रॉडली का अर्थ होता है खुलकर। तो हाँ, वह कहता है मुस्कुराते हुए कहता है। A few days later I see him running up to me. Is your school ready? कुछ दिनों बाद मैं उसे मेरे पास दौड़कर आते हुए देखती हूँ। क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? It takes longer to build a school, I say, embraced at having made a promise that was not meant. स्कूल बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। मैं असमंजस में उत्तर देती हूँ, एक ऐसा वादा करने के कारण जिसे पूरा करने का कोई मतलब नहीं है। मेंट का अर्थ होता है मतलब। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ल्ड। लेकिन मेरे जैसे वादे उसकी नीरस एवं निराशापूर्ण दुनिया के हर कोने में भरे पड़े रहते हैं। नेक्स्ट पैरा देखेंगे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। महीनों तक उसे जानने के बाद मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ। साहेब ए आलम, ही announces he does not know what it means. साहेब ए आलम, वह जोर से बोलता है।
ही डज नॉट नाउ वट इट मीनिंग, वह नहीं जानता कि इसका तात्पर्य अर्थात इसका अर्थ क्या है। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट का अर्थ होता है विश्वास करना। अगर वह इसका अर्थ जाने, संसार का मालिक, तो उसे विश्वास करने में बड़ी कठिनाई होगी। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot का अर्थ होता है नंगे पांव, barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon। अपना नाम के अर्थ से अनभिज्ञ रहते हुए वह अपने दोस्तों के साथ गलियों में भटकता है, अर्थात नंगे पैरों वाले लड़कों की फौज जो सुबह के पक्षियों की भांति प्रकट होते हैं और दोपहर तक गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ दैम, इतने महीनों के बाद मैं उन्हें पहचानने लगी हूँ, प्रत्येक को मैं क्या है उन्हें अब पहचानने लगी हूँ। रिकॉग्नाइज का अर्थ होता है पहचानना। वे आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, तुम चप्पलें क्यों नहीं पहनते हो, मैं एक लड़के से पूछती हूँ। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसवर्ड सिंपली, मेरी माँ ने उन्हें चप्पलों को ताक से नीचे उतारा, उसने सरलता से जवाब दिया। Even if she did, he will throw them off at another who is wearing shoes that do not match। अगर उसने उतार कर दे भी दिया होता तो भी वह उन्हें फेंक देगा, दूसरे लड़के ने बताया जिसने बेमेल जूते पहन रखे थे। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing। जब मैं इस पर टिप्पणी करती हूँ तो वह अपने पैरों को इधर उधर घसीटता है और कुछ भी नहीं कहता है। आई वांट शूज सेज ए थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओवर्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ। वह कहता है कि मुझे जूतों की आवश्यकता नहीं है, तीसरा लड़का कहता है जिसके पास जिंदगी भर से जूते नहीं रहे। नेक्स्ट देखो, ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स। देश भर में घूमते हुए मैंने बच्चों को नंगे पैर चलते देखा है शहरों में, गांव की सड़कों पर। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे barefoot is one explanation। इसमें बता रहा है ऐसा पैसों की कमी के कारण नहीं है, बल्कि नंगे पैर रहना एक परंपरा है, यह एक स्पष्टीकरण है। ट्रेडिशन का अर्थ होता है परंपरा। आई वंडर इफ दिस इज only an excuse to explain away a perpetual state of poverty। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या यह एक बहाना मात्र है दरिद्रता की एक स्थायी स्थिति को समझा डालने का। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट पैरा है उसे कल पढ़ेंगे। तो जो लेसन मैंने आपको पढ़ाया है एक बार आपने इस लेसन को पढ़ के देखना है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।